देखिए, आज आपको नाभिक का आकलन और न्यूमेरिकल पढ़ाए जा रहे हैं। नाभिक का आकलन का मतलब है कि ये कितने निकट जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक रेडियल तत्व से निकले अल्फा कण की परमाणु पर बौछार करते हैं। तो अल्फा कण, इसका आवेश 2e होगा और एक परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक Z और E 1.6 10⁻⁻⁹। ये इससे अब जब ये बौछार करेंगे तो ये बहुत ही अधिक निकट पहुंचेगा ठीक सामने, चूँकि अल्फा कण प्लस होता है और ये भी प्लस, नाभिक भी प्लस होता है, तो ये प्रतिकर्षित करके लौट जाएगा। जितनी अधिक ऊर्जा का हम परमाणु लेके डालेंगे वो उतने ही अधिक निकट पहुंचेगा। तो निकट कितना पहुंचेगा, तो आपने पढ़ा होगा कि स्थिति ऊर्जा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, Q1 इसका आवेश, Q1 2e, Q2 इसका आवेश अपॉन बीच की दूरी r0। ये ऊर्जा का सूत्र है। तो जैसे जैसे यहाँ जाएगा, ये जाएगा और इसमें गति ऊर्जा होगी, तो जैसे जैसे गति ऊर्जा जाएगा और यहाँ जा कर के उसकी पहुँचेगा तो ये स्थित ऊर्जा बदल जाएगा। तो U बराबर क्या कह सकते हैं अपन लोग, तो U बराबर K। अब यहाँ K बराबर 1/4πε0, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हुआ, 2ZE² अपॉन R0। अगर R0 को यहाँ भेज दो तो R0 बराबर 1/4πε0 2ZE² अपॉन K। तो ये निकट पहुँचने का, तो इससे परमाणु का अपन आकलन कर सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है इस सूत्र से। ठीक है, अब यही इसका एक सवाल आता है। तो जब भी न्यूमेरिकल पढ़ना हो पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले हमने यहाँ लिख दिए, कुछ विशेष फार्मूले जिनके न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं, ये हमने लिख दिए। देखिए, अब इसका एक सवाल है, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ये ऊर्जा के बराबर 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले मिलियन 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो जो हो जाएगा 6.4 16 के इसमें इंटू 10⁻⁻13। ये प्लस माइनस है तो 13 बचेगा। ये आ गया जूल। जूल में ऊर्जा निकाल ली अपन ने। अब इसके बाद और कुछ दिया नहीं है। अब अपन निकालेंगे सोने के लिए कितने समीप पहुंचेगा, माने R0, ये कितने समीप पहुंचेगा ये हमें निकालना है। तो R0 सूत्र है 1/4πε0 2ZE² अपॉन K। ये इसका मान तुमने पढ़ा होगा 9 इंटू 10⁹ कूलाम के नियम में पढ़ा होगा, इंटू
टू जेड का मान क्या है 79 इंटू ई का मान होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन के गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है 6.4 इंटू 10⁻⁻13। अब ये हम गलत लिख गए मान 10⁻9 होता है 9 इंटू 10⁻9 किसका मान इसका मान। अच्छा अब इसे सॉल्व करने पर इसका मान आएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। अच्छा तो हमें मालूम है कि इसकी परमाणु की त्रिज्या की कोटि होती 10⁻⁻15, वो उसी के समथिंग पहुंच गया। तो ये आपका R0 का मान आ गया, माने इतने समीप पहुंच जाएगा, माने इससे इसकी दूरी ये R0 निकल आई। अब इसके बाद एक सवाल और है, हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, समझो बेटे। तो इसको कैसे करेंगे, माने हाइड्रोजन परमाणु प्रथम, तो एक पहले हमें आना चाहिए NV कक्षा की ऊर्जा, NV कक्षा की ऊर्जा En बराबर, सूत्र कहीं होगा, ये है En इसका मान RSC, चूंकि हमें ना ए दिया ना सी दिया, आर दिया तो हम जो सीधा रखेंगे -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें दिया है। ठीक है, अब कहाँ से करना है, प्रथम उत्तेजन विभव दिखाना है, समझे। तो क्या होगा, ये मूल ऊर्जा स्तर से जाएगा, मूल ऊर्जा स्तर E1 से, तो इसमें E1 मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होगी, मूल ऊर्जा मतलब 1, n का मान 1 मूल ऊर्जा स्तर, तो -13.61 ये हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रथम उत्तेजन विभव माने ये 1 से 2 में जाएगा, 1 से 2 में प्रथम उत्तेजन उत्तेजित होगी। तो मैं अभी हमने वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एक लाइमन श्रेणी थी, वो पहले से दूसरे में पहुंचती थी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह पहुंचती थी। तो मूल ऊर्जा स्तर, अब हमें क्या बताना है, प्रथम उत्तेजन विभव। ठीक है, तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा जो हमने E1 मान ली, और ये है E2, क्योंकि प्रथम उत्तेजन अगर ये मूल ऊर्जा स्तर में है तो प्रथम उत्तेजन माने दूसरी ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा। अब क्या होगा, -13.6 और n का मान होगा 2, तो 2 × 4। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा।
4 का भाग दे, 4 3 12, 4 4 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा प्रथम उत्तेजन। तो मूल ऊर्जा स्तर के लिए, अच्छा अब अपन को क्या चाहिए, आयनन विभव। विभव माने ऊर्जा निकल आएगी तो उससे हम विभव निकाल सकते हैं। तो मूल ऊर्जा स्तर के प्रथम उत्तेजन विभव से n बराबर 2 के लिए ऊर्जा डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। अब डेल्टा E निकालना है। E2 कितना है, -3.4, E1 है माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो अपनी आ गई। अभी विभव निकालना है। विभव क्या होगा, विभव होता है जूल में, ठीक है। और ये अपनी ऊर्जा आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 10.2 वोल्ट ये वोल्ट में आ जाएगी बेटे। तो ये पहला आंसर तुम्हारा आ गया। अब पूछा है आयनन विभव। आयनन क्या होता है, जो मूल ऊर्जा स्तर से अनंत पे पहुंच जाता है, मूल ऊर्जा स्तर से अनंत पहुंच जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो आयनित अवस्था में ऊर्जा E अनंत -13.6 बटे अनंत अर्थात 0, ठीक है। तो आयनित करने के लिए ऊर्जा, आयनित करने के लिए ऊर्जा, आयनित करने के लिए ऊर्जा चाहिए अपन को। तो डेल्टा E बराबर, कहाँ से, पहले से जा रहा है अनंत तक, तो E अनंत माइनस E1। E अनंत का मान क्या है, 0, ये माइनस E1। E1 कितना है बेटा, E1 जो है E1 13.6 माइनस प्लस 13.6, तो जी आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विभव निकालना है, तो जब भी विभव निकालना हो तो क्या कर देंगे, डेल्टा E में E से भाग दे देंगे। तो 13.6 EB अपॉन E, E से कट जाएगा तो आ जाएगा 13.6 वोल्ट। ये आ गए है आयनन विभव। आयनन विभव, ये तुम्हारा आयनन विभव आ गया। इस प्रकार आप बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा सकेंगे। अभी हम तुम्हें कुछ और न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल का हल तुम्हें भेजेंगे। यदि वो तुम्हारी समझ में नहीं आए तो हमें बता दिया करें।